जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं आईपीसी के कुछ सेक्शन, जो सेक्शन 11 से 20 तक है। ठीक है, इन 10 सेक्शन को हम पढ़ने की आज पूरी तरह से कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके सारे डिफिनेशन को क्या करें, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, तो पहला डिफिनेशन सेक्शन 11 में है, वो है पर्सन। क्या है? सेक्शन 11 में पर्सन के बारे में बताया गया है कि आखिर पर्सन होता क्यों है। ठीक है, पर्सन देखिए, जनरली हम समझते हैं कि पर्सन मतलब जनरली हम जीते जाते हैं लोग। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। पर्सन में कौन कौन चीज़ें इंक्लूड होती हैं? देखिए, कंपनीज इंक्लूड होती हैं, कोई भी एसोसिएशन इंक्लूड होता है, ठीक है, और बॉडी ऑफ अ पर्सन। ठीक है, ये 3 चीज़ें हम तो ही हैं जो पर्सन में इंक्लूड होंगे। ठीक है, लेकिन क्या आप बताइए, क्या कोई कंपनी ऐसी हो सकती है जो केवल एक बिल्डिंग मात्र हो और वो रन कर रही हो? नहीं, उसमें भी लोग काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो क्या उसमें लोग जो काम कर रहे हो कोई क्राइम नहीं कर सकते? हो सकता है वो ग्रुप में मिलकर क्राइम कर सकते हो। अच्छा, मान लीजिए जुडिशरी उन ग्रुप्स के को पनिशमेंट दे देती है, तो क्या उसका असर कंपनी पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। सो कंपनी भी क्या है, या तो कॉर्पोरेटेड हो, इनकॉर्पोरेटेड हो, या तो कॉर्पोरेटेड नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कंपनी भी क्या होगा? एक पर्सन होगा। ठीक है, एसोसिएशन भी क्या होगा? एक पर्सन होगा, क्योंकि वो भी एक ग्रुप है, तो वो भी क्या होगा? एक पर्सन होगा। और बॉडी ऑफ अ पर्सन जनरली हम, आप और लोग, ठीक है, सब क्या होंगे? पर्सन में इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो पर्सन क्या हो जाएगा? एक ब्रॉड कंसेप्ट हो जाएगा। आईपीसी में कहीं भी पर्सन आपको देखने को मिलेगा तो आप समझिएगा कंपनी की भी बात हो रही है, एसोसिएशन की बात हो रही है, और बॉडी ऑफ पर्सन्स की भी बात हो रही है। ठीक है, अब सेक्शन 12 पब्लिक के बारे में बताता है। किसके बारे में? पब्लिक। आखिर पब्लिक किसे कहेंगे? देखिए, जनरली हम सुनते आते हैं ना कि पब्लिक में ऐसा हो गया, कुछ पब्लिक्स ने इस पर ये ओपिनियन दिया। सो यहाँ देखेंगे पब्लिक होता क्या है। पब्लिक इंक्लूड करता है किसी भी क्लास ऑफ द पब्लिक। ठीक है, किसी भी क्लास ऑफ द पीपल, मतलब किसी भी क्लास के लोग हों, उनको भी हम क्या कहेंगे? पब्लिक कहेंगे। ठीक है, और एनी कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी हो, उसे भी हम क्या कहेंगे? पर्सन कहेंगे। देखिए, यहाँ कम्युनिटी वर्ड है, यहाँ एसोसिएशन, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन अभी हम इतना समझते हैं कि यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज है? कम्युनिटी। कंफ्यूज नहीं होना है। सेक्शन 12 में कौन सा वर्ड यूज है? कम्युनिटी। और सेक्शन 11 में कौन सा वर्ड यूज है? एसोसिएशन। ठीक है, तो ये 11 और 12 क्या है? एक डिफिनेशन है। अब 13 देखते हैं। सेक्शन 13 जो है ये क्वीन के बारे में बताता था पहले। ठीक है, लेकिन 1950 में इसे क्या कर दिया गया? रिपेल कर दिया गया, क्योंकि 1950 में हमारा क्या हुआ था? देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो चुका था, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी राजतंत्र की बात नहीं हुई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी राजतंत्र की बात नहीं हुई है। सो जहाँ राजतंत्र ही नहीं है वहाँ राजा रानी कहाँ से होंगे? सो इसे क्या कर दिया गया है? रिपील कर दिया गया है। हमारा इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। सो जो भी होगा बाई इलेक्शन आएगा। ठीक है, अब 14 में सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। 14 में क्या है? सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। कौन होगा? गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट कौन होगा? तो देखिए, यहाँ पे लिखा है एनी ऑफिसर और सर्वेंट कंटिन्यू। ठीक है, कोई भी ऑफिसर होगा जो, या तो सर्वेंट होगा जो कंटिन्यू हो। ठीक है, अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉय इन इंडिया, अपॉइंट हुआ हो या एम्प्लॉयर हो, यानी जॉब कर रहा हो इंडिया में, किसमें? सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, बाई अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, इन सारी चीज़ों में लास्ट क्या है? बाई अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट की अथॉरिटी पे वो क्या कर रही हो? काम कर रही हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट की अथॉरिटी पे किए जाने वाले कार्य और जिनके द्वारा किया जा रहा है वो क्या होंगे? हमारे सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट होंगे। ठीक है, सेक्शन 14 में सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया है। अब सेक्शन 15 देखते हैं। ब्रिटिश इंडिया। इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है नाउ अ डेट। ठीक है, सो इसे भी क्या कर दिया गया है? रिपील कर दिया गया है। सेक्शन 16 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी क्या कर दिया गया? रिपील कर दिया गया, क्योंकि इंडिया की ऑलरेडी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो चुकी है। यहाँ जो डिफिनेशन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या मतलब था, उसमें ब्रिटिशर्स भी क्या थे? इंक्लूडेड थे। ठीक है, तो इसे भी क्या कर दिया गया? रिपील कर दिया गया। सेक्शन 17 में गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 17 में कि आखिर गवर्नमेंट कौन होगा? हर जगह हम देखते आ रहे हैं गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट, स्टेट स्टेट, आखिर गवर्नमेंट होगा कौन? तो यहाँ पे सेक्शन 17 में दोनों गवर्नमेंट की बात की गई है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। कितने तरह की गवर्नमेंट? दोनों गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब सेक्शन 17 जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की बात करता है तो ये दोनों कहाँ रहते हैं? सेंट्रल में और स्टेट में रहते हैं। तो 18 में किसकी बात कर दिया? इंडिया के। इंडिया में आखिर इंडिया क्या होगा? ये डिफाइन कर दिया गया है, क्योंकि आखिर आईपीसी अप्लीकेबल होती है इंडिया, इंडियंस और इंडिया के अंदर। तो थोड़ा सा इसे भी देखना होगा कि आखिर इंडिया है क्या। ठीक है, तो इंडिया में क्या है? इंडिया किसे बोलेंगे? टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे अभी भी एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है, लेकिन जब हम प्रीएम्बल पढ़े थे, याद कीजिए, वहाँ पे हमने क्या था कि चेंज हो चुका है 2019 में। ठीक है, क्या हो चुका है कि जम्मू एंड कश्मीर में भी क्या होगा? आईपीसी रेगुलेट होगा। सो यहाँ पे
ध्यान रखिएगा एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है, लेकिन इंडिया का मतलब अब प्रेजेंट टाइम में यही होता है, जम्मू एंड कश्मीर भी क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। ठीक है, अब देखिए 19 सेक्शन 19 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अभी तक हमने जितना सेक्शन पढ़ा उसमें एक सेक्शन 11 इंपॉर्टेंट है और उसके बाद कोई सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो 19 एंड 20। ठीक है, तो 19 को हम अच्छे से देखते हैं। अब 19 में है कि जज कौन होगा, किसे हम बोलेंगे कि वो जज होगा। ठीक है, तो पहला हु इज ऑफिशियली, ठीक है, जो ऑफिशियली जज है वो जज है, मतलब जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सबके जज ऑफिशियली रिकोगनाइज है ना कि जज हैं इस कोर्ट के। तो ये जो ऑफिशियली हैं वो तो जज ही हैं। अब देखिए यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जगह कलेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, जब ये फंक्शन करते हैं कौन सा, जुडिशियल फंक्शन करते हैं। कैसा फंक्शन करते हैं, जुडिशियल फंक्शन करते हैं, तो ये भी क्या हो जाते हैं, जज हो जाते हैं। मतलब मजिस्ट्रेट भी क्या हो जाएगा, जज हो जाएगा जब वो जुडिशियल फंक्शन करेगा। और इनके पास इम्पावर होती है कि वो फाइन लगा सकते हैं, इम्प्रिजमेंट यानी सज़ा भी दे सकते हैं, जेल का। ठीक है, तो ये भी क्या होंगे, इंक्लूड होंगे जज में। मेंबर्स ऑफ पंचायत, इनके पास भी कुछ पावर होती है। जो गांव की पंचायत होती है वो उनके पास भी क्या होती है, कुछ पावर होती है, जो बैठ के अपने आप में फैसले ले लेते हैं छोटे बहुत। वो जो बड़े फैसले तो नहीं होते, छोटे छोटे ही होते हैं, लेकिन वो फैसले ले लेते हैं। तो वहाँ भी ये जहाँ जजमेंट का काम करेंगे वहाँ पे ये भी क्या हो जाएंगे, जज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस 20 सेक्शन 20 क्या बोला है, कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस किसे बोलेंगे, कोर्ट ऑफ जस्टिस उससे बोलेंगे जहाँ हमें न्याय मिलेगा। ठीक है, तो मैं न्याय कौन देगा, जजेस देंगे। कौन देगा, जज। या तो हो सकता है ग्रुप ऑफ जज हो जाए, क्या हो जाए, जज हो जाए, या तो ग्रुप ऑफ जजेज हो जाए। यहाँ भी मेंबर ऑफ पंचायत होगा, क्योंकि ये भी ग्रुप में क्या करते हैं, अपनी एक कोई ना कोई डिसीजन देते रहते हैं ग्राम पंचायत के अंदर। अगर मान लीजिए छोटा मोटा कोई लड़ाई हुआ या कुछ भी नॉर्मल चीज़ें हुई तो उसमें क्या करती है, पंचायत बैठती है और वो अपना डिसीजन दे देती है और लोग वहाँ पे उस डिसीजन को मान लेते हैं। तो यहाँ भी ये पंचायत किस काम को कर रही है, जुडिशियल फंक्शन को कर रही है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, पंचायत भी क्या हो जाएगा, जज हो जाएगा। देखने लायक बात यह है यहाँ पे कि कोर्ट ऑफ जस्टिस उसी को बोलेंगे जज, ग्रुप ऑफ जज एंड पंचायत। अब एक चीज़ और इसमें डिनोट कर देते हैं कि कोर्ट ऑफ जस्टिस, जज है ना, ये जज ये जहाँ पे सिट कर जाएगा, जहाँ बैठ जाएगा वही उसका कोर्ट हो जाएगा। जज जहाँ भी बैठ जाएगा वही उसका कोर्ट हो जाएगा। डेफिनेट प्लेस नहीं है कि यही कोर्ट है, वो जहाँ चाहे वो अपनी मर्ज़ी से बैठ के अपने फैसले को सुना सकता है। ये पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा काम आता है। कहीं ऐसा लगता है कि पर्सन को खतरा है बाहर निकलने से, तो वहाँ पे जजेस क्या करते हैं, अंदर ही बैठ के या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्या करते हैं, उनकी बातों को सुन लेते हैं। तो वही उनका कोर्ट ऑफ जस्टिस हो जाता है। सो यहाँ पे इस बात को देखेंगे कि जजेस जहाँ भी बैठेंगे वही उनका कोर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेक्शन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।